फोक टोन के आप उद्घाटन में पहुंचे हैं पटना लखनऊ से शूटिंग करके, आज रातों रात पहुंच गए पटना में। क्या बधाई दीजिएगा अखिलेश बाबा के लिए, फोक टोन के लिए? बहुत सारी शुभकामना। और ये बिहार के लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि बिहार के बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म खुला, इसमें कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो बिहार सरकार को पहले सबसे पहले बधाई देना चाहिए बाबा को कि हम लोग अपने राज्य में चाहते हैं कि अपने राज्य में हर वो चीज़ हो जो बाकी दुनिया में है। तो मेरे तरफ से अखिलेश बाबा को और अखिलेश बाबा के साथ रहने वाले जितने भी बच्चे हैं सब एकदम ऊर्जा के साथ इस स्टूडियो को प्यार करके प्यार के साथ चलाएं और नए नए लड़कों को, नए नए आर्टिस्टों को यहाँ से मौका मिले और ये उन्नति के उस रास्ते पे चले जहाँ पे पूरी दुनिया चलना चाहती है। बिल्कुल। क्या यूपी से अब बिहार में शूटिंग होगा? ये खुलने के बाद ये वोकल होगा, रिकॉर्डिंग? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था मिले हमें जहाँ पे हम अपने बातों को रख सकें, अपनी चीज़ें कर सकते। अपनों के बीच में कुछ करना एक अलग उत्साह होता है कि हमारे अपनों के बीच में हमारी चीज़ें हैं। अपनों दो पैसे अगर हम दे भी रहे हैं तो अपनों को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो बिहार को दे रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें अपने बिहार में होना भी चाहिए। और हम सबके कोशिश और प्रयास यही रहता है कि हर आदमी अपने आप को बड़ा करे और उसके साथ साथ अपने राज्य को भी बड़ा करे। बिल्कुल। लेकिन चुनावी माहौल गर्म हो गया है, कई डिबेट हो रहा है। आज पवन सिंह भी आए हैं, पावर स्टार यानी पटना में। आज आपके बारे में बोले हैं कि ये छोटा भाई है। भाई ये डिबेट में बोले हैं कि छोटा भाई है, हमारे लिए तो खड़ा रहेंगे। क्यों आप बड़ा भाई सुनना चाहते थे? नहीं, ये क्या है मालूम, कभी एकदम खींचा खींची हो जाता है, कभी प्यार हो जाता है। प्यार तो उनसे मेरे शुरू से है। खींचा खींची तो एक जगह आदमी रहता है तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है, उससे हमारा व्यक्तिगत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। वो हमारे बड़े भाई आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी, और आजीवन बड़े भाई की तरह। हेलीकॉप्टर पे खूब प्रचार किए, क्या विधानसभा लड़ेंगे तो जाएंगे आप? देखिए विधानसभा लड़ेंगे तब ना, अब मुझे नहीं लगता कि उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं और वो लड़ेंगे तब भी राजा हैं, नहीं लड़ें तब भी राजा हैं। और हम सबके गौरव है। और हर कलाकार कहीं ना कहीं जो भोजपुरी समाज से जुड़ा है, चाहे हमारे पुराने दिग्गज लोग हों या नए हमारे भाई सब हों, तो सारे लोग कहीं ना कहीं बिहार के संगीत को, बिहार के उन्नति को, बिहार के कला को, बिहार की धरोहर चीज़ों को बड़े लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो सब लोग सम्मानित हैं। और जहाँ तक रही भैया की सवाल, तो वो तो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और आजीवन करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस लाइन में हैं हम भी हैं, वो भी हैं। तो व्यक्तिगत लड़ाई एक दूसरे से हमेशा हो रहेगी। वो तो व्यक्तिगत लड़ाई हमारी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई है ही नहीं, और ना ही कभी उनसे मैं लड़ सकता हूँ। बट एक संगीत के तौर पे मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से ऊपर हो, वो भी नहीं चाहते कि कोई मेरे से ऊपर हो, क्योंकि ये अच्छी लड़ाई है, ये हेल्दी लड़ाई है कि एक दूसरे को हम काम के तहत एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि हम उनसे ज़्यादा काम करें, हम उनसे ज़्यादा बजें। तो ये देखिए, ये अगर जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप बेहतर कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी के लिए आज बड़ाई किए हैं कि हमारा बड़े भाई हैं। बिल्कुल बड़े भाई हैं। देखिए, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे हमारे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे खुशबहा जी हों, चाहे साहनी जी हों, चाहे हमारे नीतीश चाचा हों, ये सब लोग बिहार के लिए बेहतर की बात करते हैं। चाहे प्रशांत किशोर जी हों, जो भी है, जो बिहार के लोग हैं। और हम बिहार के लोगों के लिए बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, उनकी काम की हम बुराइयां कर सकते हैं कि ये काम गलत है, ये सही है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो हम सबके गार्जियन लोग हैं और उनको हम भला बुरा नहीं बोल सकते, और ना ही हमारा उनसे कोई दुश्मनी है नहीं। वो हमेशा आशीर्वाद देने के हाथों उनकी उठती है तो हम सबके आशीर्वाद ही मिलता है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि उनसे हमारा व्यक्तिगत लड़ाई है। हाँ, जहाँ तक राज्य की उन्नति की सवाल है, तो मेरे मन में विचारधारा अगर राज्य की उन्नति के लिए है तो हम उनसे ज़रूर बोलेंगे कि हमारा राज्य यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन पावर स्टार आज बोले हैं डिबेट में कि दारू का यहाँ बिहार में चालू होना चाहिए, समर्थन दे रहे हैं कि दारू चालू होना चाहिए, कायदा में होना चाहिए, कुछ कानून बनाना चाहिए। क्या इस पर राय है खेसारी लाल यादव के? दारू के लिए समर्थन दे रहे हैं कि बिहार में ऐसा कानून हो कि दायरा में दारू चालू हो। कौन भैया बोले? हाँ बोले, TV9 भारत पर ये सबसे बड़ी खबर चल रहा है, 1 घंटा का इंटरव्यू है। नहीं, वो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में।
नहीं, देखिए एक्चुअली दारू भी एक जो बिजनेस है, हाँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उससे टैक्स तो राज्य को मिलता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दारू के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक जो लोग आते थे यहाँ मीटिंग करने, वो चीज़ें थोड़ी सी लोगों की बदली हुई है कि लोग अब यहाँ मीटिंग नहीं करते, लेकिन देखिए सबके इंजॉय है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि भाई इंजॉय यहाँ नहीं छीन लिया गया है, यूपी में लोग चला जाता है। बोले ये बात के इंजॉय के बारे में भी जिक्र है TV9 भारत पर। उनको थोड़ा ज़्यादा इंजॉय चाहिए इसलिए अपना बेचारे अब नहीं मान पाए, रोक नहीं पाए, बोल दिए। पर ठीक है, सबका अपना विषय है। मेरे कहने का मतलब कि कुछ भी चालू हो, गलती दारू में नहीं होती है, वो पीने वालों में गलती होती है। किसी भी चीज़ में गलत वो नहीं होता है, गलत करने वाला होता है। मेरे कहने का मतलब कि गोली बनती है, बट बुराई क्यों मारने के लिए बनती है। अब कोई पिस्टल लेकर किसी को ऐसे हत्या कर दे तो ये तो गोली बनाने वाले की गलती तो नहीं है, ये बंदूक बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। तो इस्तेमाल करने वाले उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए कि हाँ उस पर कानून व्यवस्था हो। तो कोई भी चीज़ें बुरी नहीं होती है, बशर्ते हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल। पवन सिंह किसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं विधानसभा के, तो खेसारी लाल यादव सपोर्ट करेंगे, जाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए व्यक्तिगत रूप से वो किस पार्टी से जा रहे हैं मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके लिए मुझे कहीं खड़ा होना है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं फ्री रहूं, अगर मैं बिजी ना रहूं, तो मैं ज़रूर खड़ा होने की कोशिश करूंगा। और मैं करता भी हूं, चाहे उनके लिए हो या दिनेश भैया के लिए हो या हमारे मनोज जी के लिए हो या रवि भैया के लिए, किसी के लिए भी जो मुझे याद करता है, मैं वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से जिससे मेरा संबंध है, तो मेरा संबंध अलग विषय हो गया। और ये संबंध किसी को पर्टिकुलर पार्टी को पकड़ के संबंध नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव नायक क्या कर रहे हैं, आपके भी बारे में होना चाहिए चर्चा। नया मैं संगीत के अलावा क्या करूँगा? फिल्म क्या? अभी एक फिल्म हम आपके ससुर नमरी, नहीं क्या नाम था फिल्मिया का, कि हाँ ससुर कंजूस दमाद मक्खी चूस। अब एक सिनेमा करके आया हूँ, लाल बाबू पंडित उसके डायरेक्टर हैं और लगातार फिल्में हैं, अभी लगातार 7-8 फिल्में साइन है, तो उसको भी पूरा करना है। गाने हैं बहुत सारे कंपनियों के। लेकिन सावन के पावन महीना में आ गया है अन्नपूर्णा फिल्म्स पे ड्राइवर, गांजा पी के चलाओ जन ड्राइवर। बट मैं आपको भी सुन रहा हूँ आजकल, आप हारमोनियम बजा के जो, ये आपका प्यार है भैया, ये आपको ये कलाकार ने हमको कलाकार बना दिए हैं। सभी कलाकार हमको गवाते हैं भाई, यही प्यार करते हैं। ये खेसारी लाल यादव हमसे प्यार करते हैं, अखिलेश बाबा प्यार करते हैं भाई, ये इनको एकदम प्रमोट होना चाहिए। हाँ भैया कुछ बोल रहे थे मेरे? नहीं, आप जो अभी प्रभाकर जो संगीत आप गा रहे हैं जो आप शास्त्रीय संगीत का जो हारमोनियम बजा देते हैं और जितने सुर में आप गा रहे हैं, हम सारे गायकों की जीवन खतरे में आ गई है। नहीं भैया, ये नहीं, ये सब लोग कीजिए। आप लोग हैं तो टावर हैं, एयरटेल BSNL, ये लोग हैं 2 टावर को ध्वस्त कर दिए हैं आप। एक्चुअली आपकी गायकी में जो रस है, और जो आप सुर को जो संभाल के चल रहे हैं, उस हिसाब से मैंने एक दिन पवन भैया से भी जिक्र किया इस बात को। बोला कि पवन भैया आप इतने सुंदर गाते हैं, हम इतने सुंदर गाते हैं, बाकी सब मेरे भाई सब सुंदर, लेकिन हम लोग सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर नहीं गाते। बहुत सुंदर में कलाकार अभी उभर के आया हुआ है और आरती न्यूज़ को भी पीछे छोड़ देगा वो। नहीं, यही तो आशीर्वाद है कि ये लोग हम लोग का इतना प्रमोट करते हैं भाई कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं हम लोग गाना गाने के लिए। इनका गाना कई गाना आया है, हम लोग भी गाते हैं, सुन के याद करते हैं गाड़ी में। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं, नंबर 1 कलाकार हैं। आज पहुंचे हैं आपका स्टूडियो के उद्घाटन करने के लिए। बोलिए, समय नहीं है। कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ भैया का है। ये हम लोग बस एक आधार है, आज जो कुछ भी है भैया का है। बिल्कुल। लेकिन ये अन्नपूर्णा फिल्म्स का गाना आया है, ये होना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग में है वो और बहुत प्यारा गाना है। गुनगुना देखिए, कुछ फोक होते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि फलानवा का चोरी कर लिया, तो कुछ धुन जो होते हैं फोक होते हैं जी। तो उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। दूसरी चीज़ कि कुछ धुन कंपनी के होते हैं और कंपनी भी चाहता है कि यार ये मेरा ट्यून है, प्लीज़ के सर जी आप गाइए। तो उस कंपनी के लिए भी गाना पड़ता है, तो उसका ट्यून है, उस पे उसका हक है।
उसके लिए भी हम लोग की मजबूरी होती है कि नहीं चलो ठीक है भाई, उसका ट्यून है और उस पर उसका हक है, तो उसके लिए भी कभी कभी आदमी गा देता है। तो ये चीज़ें जो है ना, देखिए संगीत चोरी नहीं होती। बिल्कुल, इशारा कहाँ है समझ जाइए आप लोग। नहीं, इशारा नहीं, ये हम लोग कंट्रोवर्सी इंटरव्यू नहीं होगा, कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है ये। लेकिन देखिए, मैं आम जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती है फोक होती है, और कुछ चीज़ें होती है जो कंपनी के अपनी ट्यून होते हैं, जो उस पर लोग कहते हैं कि नहीं मेरा ट्यून है, आप इस पे गाइए। उसके लिए आदमी कोशिश करता है कि हाँ चलो यार कंपनी का ट्यून है तो आदमी गा दिया। और उसके लिए कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार ये चोरी के है, क्योंकि उनको मुझे बदनाम करना है। देखिए आप कितना भी सही हो जाइए, कुछ लोगों के लिए तो मैं तो प्रेमानंद के लिए भी गाना गाया, तो कुछ लोग कहाँ बोले, नहीं बोल पाए। जो मेरे बारे में बेहतर बोलते हैं उन्होंने बोला, लेकिन जिनको बेहतर नहीं बोलना है उसमें भी कमियां नज़र आई। तो देखिए उनके लिए कोई शब्द बना नहीं है, जिनको मेरे से ही प्रॉब्लम है। तो मैं तो दुनिया का कुछ भी बेहतर कर जाऊं तो उनको मैं प्रॉब्लम में ही नजर आऊँगा। तो इसलिए ठीक है, जिसका नाम है वही तो बदनाम है खेसारी भैया। ये बात मुझे नहीं पता था। सब पता है, लेकिन कोई बात नहीं, गाना होना चाहिए, ये जनता को गाना सुनाना चाहिए, सभी लोग सुनेंगे। ना गए अन्नपूर्णा पे जाइए आप, अन्नपूर्णा पे जाइए और सुनिए, क्योंकि उसमें धुन के साथ है, उसमें रिदम के साथ है, उसमें म्यूजिक के साथ है। ऐसे उतनी बेहतर वो चीज़ें नहीं लगेगी जितनी उस म्यूजिक और धुन के साथ लगेगी। यही होना चाहिए भाई। आप लोग YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए, अन्नपूर्णा फिल्म्स में पहला ये गाना आ जाएगा। सावन के पावन महीना में गाना जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। और कोई ये चल जाता है जौन बोलत रहना, कोई बात नहीं है। और हम लोग ब्रेक लेंगे और आगे तक दिखाते रहेंगे फीता कैसे काट रहे हैं खेसारी लाल यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव, पटना, बिहार।